अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेसन के साथ, लेसन नंबर 13। और आज हम लोग सीखेंगे आइन और काफ के हुर्फ या मुरक्कबात। तो इससे पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने मीम और सीन के मुरक्कबात सीखे थे, और आज हम लोग आइन और काफ के मुरक्कबात सीखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आइन में पेवंद कौन सा आएगा। पेवंद क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ होती है, अगर पेवंद आपको पता चल जाए तो आपको लिखना इजी हो जाता है। तो आइन में मैं आपको बता दूं, इसका जो पेवंद है वो यहाँ पे आएगा। ये आप देखें, मैं लिख रहा हूँ इस तरफ, ये पेवंद जो है इसका वो होगा इस तरह का। देख रहे हैं आप, ये इसका पेवंद होगा। ये आप यहाँ पे सही से देख लें, पेवंद, इसका पेवंद ये है। तो अभी चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो ये सबसे पहले आएगा ते, इसके साथ मिलाना है आइन के साथ, या आइन। अब देखिएगा यहाँ पे या ते, ये पेवंद आ गया, और ये आइन। देख रहे हैं, आपने इस तरह से करके यहाँ पे लिख देना है। अब हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, काफ को मिलाना है आइन के साथ, तो क्या होगा आप देखें यहाँ पर, ये आएगा काफ पेवंद आइन। समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह से। अच्छा, अब जो मैं लिखूंगा उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसमें देखिए हम सीन लिखते हैं, सीन की तो प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाती है, तो हम अगर नुक्ते भी लगा लें तो शीन की प्रैक्टिस भी साथ में हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमें फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसे ये स्वाद लिख रहे हैं, स्वाद के साथ ये आइन आ गया, तो यहाँ पे स्वाद की प्रैक्टिस तो हो रही है हमारी। अगर साथ में एक नुक्ता लगा दिया तो स्वाद की भी प्रैक्टिस होगी। देख रहे हैं बच्चों, इसमें आसानी हो जाती है बच्चों को। इसी तरह से ये त्वें है ना, त्वें, ये आया पेवंद, ये आया आइन। इसी के साथ नुक्ता लगा के हमने ज़्वें की प्रैक्टिस भी कर ली। यहाँ पे है आइन, ये पेवंद, ये दूसरा आइन। यहाँ पे हम लोग अगर नुक्ता लगा लें तो आइन, आइन की प्रैक्टिस तो हो रही है वैसे भी, नुक्ता अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो आइन की प्रैक्टिस भी हो गई, है ना अच्छी बात। और यहाँ पे आप देखें, ये काफ डंडे वाला, ये आइन अटैच हो गया, इस तरह से करके का बन गया। फिर इसके बाद है मीम, ये पेवंद, ये आइन। इसके बाद है फिर है, ये है पेवंद आइन। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं आपके सामने इसके कुछ मिसालें लिख लेता हूँ, जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, ये किस तरह से अल्फाज के बीच में आते हैं। तो ये देखें, तालीमी, शऊर, ज़रिया, माशरती। देख रहे हैं, ये इस तरह से यूज़ होता है। इसके बाद है फिर मेयार, और इसके बाद फिर आता है
वन, क्या बच्चों, माउन। और इसके बाद फिर आता है इस्तेमाल। फिर है मामूली, और फिर है मामूम, और सबसे आखिर में फिर आता है माइन। तो ये देख रहे हैं, ये हुए आइन के मरकबात। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम काफ के मरकबात जल्दी से करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो आपने देखें काफ के मरकबात किस तरह से करने हैं जी। तो बच्चों देखें यहाँ पर, अगर हमें फॉर एग्जांपल ये, अब हम काफ के मरकबात देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसको गौर से देखें फॉर एग्जांपल अगर हमने काफ को मिलाना है इसके साथ, जीम के साथ, तो क्या बनेगा, यह आया काफ और फिर यह आ जाएगा जीम, कज। और इसी तरह देखें एक दूसरी एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं। अगर हमने काफ को मिलाना है ज़ौद के साथ, तो क्या बन जाएगा, यह आया काफ पेवंद और ये ज़ौद, कज। देख रहे हैं, अब मैं जो लिखूंगा उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले है कब, कज, कद, कर, ये फिर आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीन की प्रैक्टिस इस तरह हो जाएगी या नहीं। इसी के साथ अगर हम लोगों ने नुक्ते ऐड कर दिए तो शीन की प्रैक्टिस भी हो गई। इसी तरह से यहाँ पे देखें पेवन और ये ज़्वाद, कज, फिर ये कॉफ और ये तो की प्रैक्टिस हो रही है। नुक्ता ऐड करके ज़्वें की प्रैक्टिस भी कर ली। फिर इसके बाद है कॉफ पेवंद आया ये और आइन, इसकी भी हो गई प्रैक्टिस। फिर कॉफ और फे, ये कड़ा काफ और इसी के ऊपर आ जाएगा ये वाला काफ, कक, ये पे वन के ऊपर आ जाएगा काफ, यहाँ पे मक और यहाँ पे है हक।